हेलो फ्रेंड्स, टीएल के बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं टीएल कुमार। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही है तो इन्हें अधिक से अधिक लाइक व शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि कमेंट्स से हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे व्हाट इज फ्लावर, पुष्प क्या है। फ्रेंड्स, इससे पूर्व की अनेक वीडियोस में हमने 12th क्लास की सीबीएसई आरबीएसई का फर्स्ट लेसन रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की थी और आज हम बात कर रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का सेकंड लेसन पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और उसी का पहला टॉपिक है अपना व्हाट इज फ्लावर, पुष्प क्या है। सबसे पहले अपन बात करें कि पुष्प क्या है। सबसे देखिए अपन बात करें कि पुष्प वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद जब रिप्रोडक्शन फेज आरंभ होती है तब पुष्पीकरण की क्रिया होती है। तो देखिए भी पुष्प क्या है। पुष्प एक रूपांतरित व निश्चित वृद्धि वाला परो है, सूट सिस्टम है। यानी फ्लावर एक मॉडिफाइड एंड डिटरमाइंड ग्रोथ वाला सूट सिस्टम है। अब परो क्या है। देखिए, पादप में दो सिस्टम होता है, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है सूट सिस्टम। रूट सिस्टम अंडरग्राउंड होता है और सूट सिस्टम अप ग्राउंड होता है। तो रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, रूट हेयर, ये चीजें आती है। और जो सूट सिस्टम है उसमें स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सारी चीजें सूट सिस्टम में आती है। पादप में जो ऑर्गन उपस्थित होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है, वेजिटेटिव ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो RSL यानी रूट, स्टेम एंड लीफ जो है वो वेजिटेटिव ऑर्गन है, और जो फ्लावर, फ्रूट और सीड है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो जो फ्लावर है वो एक रूपांतरित और निश्चित वृद्धि वाला परोही पुष्प है। यानी पुष्प ने सूट सिस्टम ने अपना मॉडिफिकेशन किया, रूपांतरण किया और ग्रोथ को क्या किया, निश्चित कर दिया। और किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्लावर में कन्वर्ट हो गया या रूपांतरित हो गया। रूपांतरण से हमारा तात्पर्य है रूप में अंतर, किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए जब पादप का एक अंग दूसरे अंग में क्या हो जाए, बदल जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, रूपांतरण। तो पुष्प एक रूपांतरित व निश्चित वृद्धि वाला परो है जो पादप का अति आकर्षक भाग है, अट्रैक्टिव पार्ट है प्लांट का, एंड लैंगिक जनन में भाग लेता है, इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, लेने वाला एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फ्लावर। आगे अपन बात करें फ्लावर के क्या करैक्टर है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो देखिए कायिक वृद्धि के बाद विकसित होता है। यानी जो फ्लावर है वो वेजिटेटिव ग्रोथ जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फ्लावर डेवलपमेंट होता है, जिससे अपन फ्लावरिंग की क्रिया कहते हैं। यह पादप का अति आकर्षक भाग है, तो वेरी अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, परों का
रूपांतरित रूप है तो मॉडिफाई सूट है। एंड ग्रोथ इज डिटरमाइंड, या ग्रोथ क्या हो गई है, निश्चित हो गई है। अत्यधिक कलरफुल होते हैं, यानी रंग बिरंगा भाग है, ये बहुत अत्यधिक कलरफुल होते हैं फ्लावर। सुगंधित व मकरंद युक्त होते हैं, अत्यधिक इनमें एरोमेटिक कंपाउंड उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इनमें बहुत अत्यधिक प्रकार की सुगंध और गंध उपस्थित होती है। ये मकरंद युक्त होते हैं। मकरंद, इनके जो दल पत्र होते हैं, उन दल पत्रों में मकरंद कोश उपस्थित होते हैं, और मकरंद कोशों में मकरंद या शहद उपस्थित होता है। परागण में सहायक होता है, यानी परागकणों को पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचाने में अत्यधिक सहायक होते हैं। तो ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे फ्लावर के। अब हमने एक लाइन कही कि पुष्प एक रूपांतरित व निश्चित वृद्धि वाला परोह है। ऐसे कौन कौन से अपने पास एविडेंस है जिससे हम ये सिद्ध कर सकें कि वास्तव में फ्लावर एक रूपांतरित परोह है? उन्हीं एविडेंस की अपन यहाँ बात करेंगे। तो हमारे पास एविडेंस या प्रमाण कि पुष्प एक रूपांतरित परोह है के पक्ष में प्रमाणों की अपन बात करेंगे कि अपने पास कौन कौन से प्रमाण है कि वास्तव में पुष्प एक रूपांतरित परोह है। देखिए, हम यहाँ बहुत सारे प्रमाणों की बात करेंगे, और उनमें से अपना पहला प्रमाण है पुष्प कलिका व कायकलिका। दोनों में बहुत अत्यधिक डिफरेंट होता है, बहुत अधिक अलग अलग होती है, किंतु पुष्प कलिका व कायकलिका की उत्पत्ति एक समान होती है। यानी इसकी जो ओरिजिन है, जो इसकी फॉर्मेशन है, वो एकदम समान होती है, यानी होमोलॉजी जो है वो सिमिलर है, चाहे पुष्प कलिका हो चाहे कायकलिका। पहला प्रमाण अपने को मिल गया। दूसरा प्रमाण पर बात करें, कायकलिका के समान पुष्प कलिका की स्थिति अंतस्थ व कक्षस्थ होती है। तो देखिए, जो कायकलिका है वो अंतस्थ, यानी दो स्थितियां होती हैं। जैसे ये अगर एक शाखा है, ये लीफ निकली हुई है, ये लीफ है, और ये अगर यहाँ पुष्प कलिका होगी तो उसे अपन अंतस्थ या शीर्षस्थ कहते हैं, और यहां जब कलिका उपस्थित हो तो इसे अपन कक्षस्थ कहते हैं। तो देखिए, कायकलिका और पुष्प कलिका दोनों की स्थिति, यहां भी पुष्प कलिका हो सकती है और कायकलिका भी हो सकती है, यहां भी पुष्प कलिका हो सकती है और कायकलिका भी हो सकती है। तो पुष्प कलिका और कायकलिका की दोनों की स्थिति समान है। कौन कौन सी? अंतस्थ और कक्षस्थ। तो ये अपना दूसरा प्रमाण हो गया कि वास्तव में प्रो ही मॉडिफाई होकर फ्लावर का रूप लिया है। अगला प्रमाण पर बात करें, कभी कभी पुष्प की कलिका या पुष्प कलिका का रूपांतरण पत्र कलिका या पत्र प्रकलिका या कायकलिका में हो जाता है, यानी पुष्प कलिका ही कायकलिका में बदल जाती है। तो कभी कभी कुछ पादपों में पुष्प कलिका रूपांतरित होकर कायकलिका बना लेती और आगे हो जाती, जो कि एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट भी है। तो कायकलिका, पुष्प कलिका किसमें बदल गई? कायकलिका में बदल गई। और एग्जाम्पल है आगे में। अगला प्रमाण पर बात करें, पुष्प आसन। पुष्प आसन जहां पुष्प के विभिन्न भाग, जो ACAG जो है कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, जिस घुंडीनुमा रचना पर उपस्थित होते हैं उसे हम पुष्पासन कहते हैं। और पुष्पासन संघनित है, अत्यधिक कॉम्पैक्ट रूप में है, छोटे केंद्रीय अक्ष के समान हो जाता है, जिसमें पर्व की वृद्धि रुक जाती है। तो पुष्प आसन एक छोटे केंद्रीय अक्ष के समान है, जिसमें पर्वों की वृद्धि रुक गई, यानी तने का ही संघनित रूप है कौन? पुष्प आसन। तो
तो अगला प्रमाण ये हो गया। अगला प्रमाण पर बात करें, पुष्प में परु व परसंधियां विभेदित होती है। कुछ पादपों के पुष्प में परु व परसंधियां, वैसे परु और परसंधियां नहीं हो पाती है, परंतु कुछ पादपों के पुष्प में परु व परसंधियां विभेदित होती है, जैसे कैपेरिस व पैसिफ्लोरा में। कैपेरिस व पैसिफ्लोरा में के पुष्पों में जो पुष्प के विभिन्न भाग हैं और पुष्प के मध्य में परु और परसंधियां स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जो ये प्रमाणित करती है कि वास्तव में पुष्पासन तने का संघनित रूप है। ये भी अपन देखें, दलपुंज व पुंमंग के बीच के परु को पुंमंगधर और पुंमंग व जायांग के परु को जायांगधर कहा जाता है। मैं डायग्राम से आपको दिखा रहा हूं, यह है केर का पुष्प। केर के पुष्प देखिए, यह है सेपल यानी बाहेदर, यह है दलपत्र पैटर्न, यह है पुंकेसर और यह है गाइनोसियम, यानी के सी ए और जी, ये चार अंग है। अब देखिए, अभी मैंने कहा कि दोनों विभेदित होते हैं, तो देखिए ये क्या हो गया, पेटल दल पुंज, और यह पुंकेसर, ये परसंधि और ये परु, इन दोनों के बीच क्या है, परु उपस्थित है। स्पेस परु हो गया ना, तो परसंधि परु परसंधि बीच में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, और इसको अपन कहते हैं एंड्रोफोर, या इसे अपन कहते हैं पुंमंग धर, जो पुंमंगों को धारण कर रहा है। तो कैपेरिस में यानी केर में, केर के पुष्प को अगर अपन जब देखेंगे तो उसमें अपने को दल और पुंमंग के बीच स्पष्ट रूप से परु दिखाई देगा, जिसे हम पुंमंग धर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार पुंकेसर और जायांग, ये पुंकेसर है, ये परसंधि है, ये दूसरी परसंधि, इनके बीच भी एक परु उपस्थित होता है जिसे गाइनोफोर, या अपन इसे कहते हैं जायांग धर के नाम से जानते हैं। तो अपने को ये प्रमाण मिला कि हाँ, पुष्प में कुछ पादपों के पुष्पों के मध्य में परु और परसंधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगला अपन प्रमाण बात करें, पुष्प निर्माण के बाद भी पुष्प अक्ष की वृद्धि पुनः कायिक प्रयोग के समान हो जाती है, जैसे गुलाब व नाशपाती में। तो देखिए, कुछ पादपों के पुष्प का डेवलपमेंट हो गया, उसके पश्चात पुष्प के मध्य से वापस कायिक प्रयोग का विकास हो जाता है, और ये भी अपन देख सकते हैं। देखिए, गुलाब के पुष्प के मध्य से प्रयोग का विकास, ये है गुलाब का पुष्प, और गुलाब के पुष्प के मध्य से देखो ये वापस कली का ये प्रयोग, कायिक प्रयोग का विकास हो गया। तो पुष्प के डेवलपमेंट के बाद भी उसके मध्य से कायिक प्रयोग का विकास हो रहा है, जो ये बताता है कि वास्तव में कुछ समय के लिए परोतंत्र में रूपांतरण होकर पुष्प का डेवलपमेंट हुआ है, और जो पुष्प है वो एक तरीके से रूपांतरित परों का ही भाग है। आगे अपन बात करें अगला प्रमाण, कुछ पादपों में पुष्पासन तने के समान दीर्घित यानी लंबा चौड़ा हो जाता है। चंपा में, चंपा पादप के यदि आप पुष्पों के अरेंजमेंट को देखेंगे तो वहां जो पुष्पासन है वो लंबा चौड़ा तने के समान हो जाता है दीर्घित। तो ये भी चंपा, अडूसा और पाइनएप्पल, इनमें हम ये स्थिति देख सकते हैं कि उनका पुष्पासन जो है वो स्तंभ के समान या तने के समान होता है। आगे बात करें, पुष्प उपांग, पुष्प के अंग, केसी एजी, के कैलेक्स, सी कोरोला, ए एंड्रोसियम, जी गाइनोसियम, केसी एजी।
पत्तियों के समान चक्रीय रूप में विन्यासित होते हैं। पौधे के विभिन्न भाग पुष्प के विभिन्न भाग केसी तेजी पुष्प आसन पर पत्तियों के समान चक्रिक रूप में ही व्यवस्थित होते हैं। तो ये भी प्रमाण है। अगला प्रमाण पर बात करें, कुछ पादपों के पुष्पों में एक या अधिक बाह्य दल पर्ण के समान बड़े आकार का व रंगीन हो जाता है, जैसे मुसेंडा में पत्ती जो बाह्य दल है वो पत्ती के समान बड़ा और रंग बिरंगा हो जाता है, जिसे ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ पादपों में बाह्य दल पत्ती के समान बड़े आकार आकार का और रंग बिरंगा हो जाता है। अगला प्रमाण पर बात करें, बाह्य दल दल पत्र में, दल पत्र पुंकेसर में, पुंकेसर अंडक में रूपांतरण प्रदर्शित करते हैं। कुछ पादपों के पुष्पों में बाह्य दल दल पत्रों में, दल पत्र पुंकेसर में, पुंकेसर अंडक में रूपांतरण प्रदर्शित करते हैं। और वाटर लिली में इस तरीके की स्थिति देखने को मिल जाती है। देखिए अपन ये भी देखें यहाँ पर, तो ये है सेपल। सेपल किसमें मॉडिफाई हो गए? पेटल में। पेटल किसमें मॉडिफाई हो गए? स्टेमिन में। स्टेमिन किसमें मॉडिफाई हो गए? कार्पल में। तो इस तरीके से जो पुष्प के विभिन्न उपांग है एक दूसरे में रूपांतरित होते रहते हैं। अगला एविडेंस अपन बात करें, पुंकेसर दल पत्रों में रूपांतरित हो जाते हैं गुलाब व गुड़हल में। तो गुलाब व जो गुड़हल है उसमें भी जो पुंकेसर है वो दल पत्रों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये सारे प्रमाण हमें ये बताते हैं कि वास्तव में पुष्प एक रूपांतरित व निश्चित वृद्धि वाला परोही है। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। यदि आपको मेरी ये वीडियोज पसंद आ रही है तो इन्हें अधिक से अधिक लाइक करें और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।